एक घर से नाच गाने की आवाज बुलंद हो रही थी। घर के करीब से गुजरने वाले शख्स को यह महसूस करने में देर नहीं लगती थी कि घर के अंदर क्या हो रहा है। शराबो कबाब और ऐशो इशरत की महफिल गर्म थी। जाम से जाम टकरा रहे थे। उस घर की नौकरानी हाथ में घर का कूड़ा वगैरह लिए घर से बाहर निकली थी कि उसे एक किनारे फेंक दे। इसी दरमियान एक शख्स जिसके चेहरे से इबादत गुजारी के आसार नुमाया थे और जिसकी पेशानी इस बात की गवाही दे रही थी कि यकीनन यह कोई आबिद शब जिंदादार है, उस घर के करीब से गुजर रहा था। नौकरानी को घर से बाहर आता हुआ देखकर वह शख्स अपनी जगह पर ठहर गया और जब नौकरानी उसके करीब आ गई तो उससे पूछा, इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम? आजाद? तुमने ठीक कहा, आजाद ही होगा। अगर गुलाम होता तो यकीनन अपने आका व मालिके हकीकी यानी परवरदिगार आलम के अहकाम की नाफरमानी करते हुए इस किस्म की महफिल आराई से परहेज करता। नौकरानी और उस मर्दे मुत्तकी के दरमियान होने वाली उस गुफ्तगू की वजह से उसे घर लौटने में कुछ देर लगी। जैसे ही नौकरानी घर के अंदर आई, मालिक ने पूछा, आखिर तूने इतनी देर क्यों लगाई? उसे नौकरानी ने पूरा माजरा बयान करते हुए कहा, एक शख्स जो शक्लो सूरत से बड़ा मुत्तकी व परहेजगार मालूम हो रहा था, मेरे घर के सामने से गुजरा और उसने मुझसे ये सवाल किया और मैंने उसका ये जवाब दिया। फिर वो ये बातें कहकर चला गया और मैं घर वापस आ गई। नौकरानी की बात सुनकर वह शख्स इंतहाई खौफजदा हुआ और उस मर्दे मुत्तकी की बात और खुसूसन उसके उस जुमले पर गौर करने लगा, अगर गुलाम होता तो यकीनन अपने आका की ख्वाहिश का एहतराम करता। तीर की तरह ये बात उसके दिल पर जा लगी और वह बेतहाशा नंगे पैर उस आदमी की तरफ दौड़ने लगा जिसने ये बात कही थी। बदहवासी के आलम में वह तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ उस शख्स के करीब पहुंच गया। वह कोई और नहीं था बल्कि सातवें इमाम हजरत मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम थे। उस शख्स ने इमाम के सामने तौबा की। क्योंकि तौबा करते वक्त वह नंगे पैर था, लिहाजा उसने फिर पापोश नहीं पहना और तमाम उम्र नंगे पैर चलता रहा। तौबा से पहले वह शख्स बशीर इब्ने हारिस इब्ने अब्दुर रहमान मरोजी के नाम से मशहूर था, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी अस्साफी यानी नंगे पैर चलने वाला के लक़ब से याद किया जाता रहा और बाद में बशरे हाफी के नाम से मशहूर हो गया।